हाय फ्रेंड, आई एम सनी कपूर और इस वक्त आप देख रहे हैं बॉलीवुड छाला। दोस्तों, जब भी कोई फिल्म बनती है या टीवी सीरियल बनती है तो उस टीवी सीरियल या फिल्म से जो लोग भी जुड़े रहते हैं उन्हें बहुत उम्मीद होती है कि ये टीवी सीरियल या ये फिल्म जब रिलीज होगी तो उन्हें बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर कोई फिल्म शुरू हो और उसमें कोई आदमी हो, खासतौर से कलाकार, और उसे फिल्म शुरू होते ही उसे निकाल दिया गया तो उसके दिल पर क्या बीतती है ये सिर्फ वही बता सकता है। जैसा कि पहले भी मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया है कि ऐसा कोई कलाकार इंडस्ट्री में नहीं है जिसे फिल्म से नहीं निकाला गया। आज फिर मैं एक ऐसा ही किस्सा लेकर आया जब डैनी साहब को फिल्म शुरू होते ही फिल्म से निकाल दिया गया, और वो भी उस वक्त जब वो नए नए आए थे। एक फिल्म बन रही थी उस जमाने में जब डैनी साहब नए नए आए थे, ये गुलिस्ता हमारा। इस फिल्म में देवानंद साहब थे, शर्मिला टैगोर थी और प्राण साहब थे। उस जमाने की बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी और इस फिल्म के जो निर्देशक थे वो आत्माराम जी थे। तो आत्माराम जी ने डैनी को एक किरदार के लिए फाइनल किया। डैनी साहब इसलिए खुश थे क्योंकि स्टार कास्ट के साथ काम कर रहे थे, तो वो रोज ऑफिस जाते बैठते मिलते जुलते सभी से। उस समय शूटिंग शुरू नहीं हुई थी, गाने का प्रोग्राम बन रहा था। तो एस.डी. बर्मन जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर अक्सर आते थे, डिस्कशन चलता था, डैनी साहब भी बैठे रहते थे। इस फिल्म में डैनी के और जय श्री के ऊपर एक गाना भी पिक्चराइज होना था। तो जब म्यूजिक सेटिंग होती थी और एस.डी. बर्मन साहब बैठे रहते थे और डैनी भी म्यूजिक में इन्वॉल्वमेंट दिखाते थे अपनी, तो म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन साहब ने महसूस किया कि डैनी को म्यूजिक की बहुत नॉलेज है और वो अच्छा गाते भी हैं। तो एस.डी. बर्मन साहब ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आत्माराम जी से कहा कि भाई डैनी से ही गाना ये गवाया जाए तो बेहतर होगा। डैनी के ऊपर ही पिक्चर आई होगा, साथ में जय शेट्टी के ऊपर। तो आत्माराम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आत्माराम जी ने बोला कि ठीक है, ये गाना हम लोग डैनी साहब से ही गवाते हैं। और ऐसे ही हुआ। गाने की रिकॉर्डिंग हुई, डैनी साहब ने वो गाना गाया लता मंगेशकर के साथ। गाना बहुत अच्छा बना, सभी को पसंद आया। डैनी साहब की आवाज़ भी बहुत पसंद आई। तो डैनी साहब बहुत खुश इसलिए थे क्योंकि आते ही उन्हें गाने का और एक्टिंग का दोनों का चांस मिला था, वो भी देव साहब के साथ, देवानंद साहब के साथ, शर्मिला टैगोर के साथ। लेकिन उस वक्त उनकी खुशी पर पानी फिर गया जब तो एक दिन आत्माराम जी ने बताया कि जो किरदार तुम इस फिल्म में करने वाले थे अब वो जॉनी वॉकर जी करेंगे, तुम नहीं करोगे। तुमने जो गाना गाया था अब वो गाना जॉनी वॉकर जी और जयश्री पर पिक्चराइज होगा, तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। डैनी साहब का एक तरह से दिल ही टूट गया। तब आत्माराम जी ने कहा कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें फिल्म से निकाल रहा हूँ, जो तुम किरदार कर रहे थे वो नहीं करोगे, अब तुम दूसरा किरदार करोगे जो प्राण साहब के साथ है। प्राण साहब के राइट हैंड का यंग विलन, उनका सेनापति का रोल है। डैनी साहब नए थे, कुछ कह नहीं पाए। बोला ठीक है। वैसे भी डैनी साहब खलनायक ही बनना चाहते थे। तो इस तरह जो गाना उन्होंने गाया था वो गाना जॉनी वॉकर साहब के ऊपर पिक्चराइज होने वाला था और डैनी साहब इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने वाले थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आत्माराम जी ने डैनी पर एक और बम फोड़ दिया। कहा कि जो किरदार तुम करने वाले थे प्राण साहब के राइट हैंड का, अब तुम वो नहीं करोगे, उसके लिए हमने सुजीत कुमार को ले लिया है। डैनी साहब तो जैसे खामोश हो गए, उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पाया। तब आत्माराम जी ने कहा कि इस फिल्म में तुम करो ही मत कोई काम, अगली फिल्म में करेंगे। डैनी साहब चुपचाप वहां से चले गए। तो इस तरह डैनी साहब जब नए नए आए थे तो उन्होंने गाना भी गाया, लेकिन दूसरे के लिए, जॉनी वॉकर साहब के लिए, और फिल्म से भी उन्हें निकाल दिया गया। डैनी साहब इस बात को लेकर काफी दिन तक परेशान रहे क्योंकि काफी लोगों से वो कह चुके थे कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ देवानंद के साथ जिसमें मैं गाना भी गा रहा हूँ, एक्टिंग भी कर रहा हूँ। वो सब बातें झूठ साबित हो गई थी लोगों की नजर। लेकिन डैनी साहब ने इस हादसे के बाद हिम्मत नहीं हारी, लेकिन और मेहनत से संघर्ष करते रहे और अपने आप को एक दिन बेस्ट खलनायक साबित कर दिया। कुछ और फिल्मों में उन्होंने गाने भी गाए, लेकिन आज भी जब भी उन्हें वो बात याद आती है अपनी शुरुआती दिन में तो कहीं ना कहीं उनका दिल रोने जैसा हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा सबके साथ होता है इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में नहीं, पूरी दुनिया में ही ऐसा जब किसी को अचानक नौकरी से निकाल दिया जाता है, काम से निकाल दिया जाता है, कई बार तो तनख्वाह भी नहीं दी जाती, पूरी दुनिया में ही होता है। लेकिन जीता वही जो हिम्मत नहीं हारता बल्कि लड़ता है, आगे बढ़ने के लिए लड़ता है। डैनी साहब ने भी वही किया और जीत गए। तो दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा था डैनी साहब का। ऐसे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानी हमारे पास मौजूद है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं।
अगर आप उन कहानियों से किस्सों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।